बिहार की राजनीति में जब भी खरमास का महीना आता है तो ये कहा जाता है कि खरमास बाद शायद खेला हो जाएगा। एक बार फिर से इसकी चर्चा होने लगी है। इस चर्चा के पीछे चार बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। क्या इस बार भी खरमास के बाद बिहार में कुछ हो जाएगा, यानी कि मकर संक्रांति पर जो खिचड़ी पकेगी ये बिहार की सियासत की नई खिचड़ी होगी? क्या इस बार फिर से एक बार नीतीश कुमार इधर से उधर हो जाएंगे? इसके पीछे की चार तर्क को आप समझिए। सबसे पहले दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि एनडीए का चेहरा कौन होगा ये तय नहीं। वहीं दूसरी ओर जब पटना में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा बोल रहे होते हैं कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात तब होगी जब आप अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है। सभी दल साथ में बैठकर हम तय करेंगे और तय करेंगे तब आपको बता भी देंगे। अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है, मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी संजय अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन दो बड़े नेताओं के बयानों के अपने मायने हैं। क्या इससे यह माना जाए कि नीतीश कुमार नाराज हैं? तभी तो जब वो प्रगति यात्रा के दौरान जा रहे हैं तो किसी भी मीडिया वाले से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। इससे पहले अगर आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर वो मीडिया से जरूर बात करते थे और ये जरूर कहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी के सच्चे शिष्य नीतीश कुमार ही रहे हैं और वो उनके साथ हमेशा खड़े थे और एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी के तौर पर भी वो खुद को बताते थे। लेकिन इस बार अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मीडिया उनसे सवाल पूछता रहा, लेकिन वो इशारा करके आगे बढ़ गए। इतना ही नहीं, प्रगति यात्रा के दौरान भी मीडिया वाले सर सर कहते रह गए, लेकिन नीतीश कुमार ने इशारा किया और वहां से आगे बढ़ गए। यहीं से सवाल उठता है कि नीतीश कुमार की चुप्पी क्या कुछ नया सियासी खिचड़ी पकाने की तरफ इशारा कर रही है? वहीं दो और बातें हुई हैं बिहार में जिसे लेकर चर्चा हो रही है। दूसरी बात ये कि केंद्र में मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर दी। हालांकि ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इतने सालों का उनका मुख्यमंत्री के तौर पर अनुभव रहा है और बिहार में जो उन्होंने नए राजनीतिक प्रयोग किए या जिन योजनाओं को उन्होंने लागू किया उसके लिए उन्हें भारत रत्न तो मिलना चाहिए। लेकिन इसे दूसरे तरह से देखा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि क्या नेता इस ओर इशारा कर रहे थे कि भारत रत्न ले लीजिए लेकिन कुर्सी छोड़ दीजिए, यानी कि सम्मानजनक विदाई की तरफ नीतीश कुमार को ले जाने की बात बीजेपी कर रही थी। तीसरी बड़ी बात यह भी कि जब तेजस्वी यादव से यह पूछा जाता है कि क्या बिहार में सब कुछ ठीक है तो वो कहते हैं कि थोड़ा इंतजार करिए, यहां पर भी कुछ होने वाला है, क्योंकि कुछ नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। जेडीयू के 4 बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, 2 दिल्ली में बैठे हैं और 2 पटना में बैठे हैं। तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार की नाराजगी यहां भी चल रही है? इन्हीं वजहों से ये कहा जा रहा है कि फिलहाल आप मकर संक्रांति का इंतजार करिए, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए पर्दे के पीछे भी एक कहानी तैयार हो रही है। अगर कुछ भी ऐसा होता है जो मुफीद नहीं जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए, तो फिर कुछ बड़ा हो सकता है बिहार में। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।